सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट 2021 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, जो 2 साइकिल को मर्ज करके यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, तो उसके एक्सपेक्टेड कटअप की हम लोग बात करेंगे। उसके सारे एग्जामिनेशन जितने भी स्लॉट्स में एग्जाम हुए थे सारे कंडक्ट कर लिए गए हैं एनटीए के द्वारा। और अच्छी बात ये है कि आपको ऑफिशियल आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट भी आपको अवेलेबल करवा दी गई है। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन आंसर मैच कर लिए होंगे और एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो बस क्यूरियोसिटी ये होती है कि आपके जो कट ऑफ रहेगा वो क्या रहने वाला है इस साल। तो मैंने कुछ डेटा के बेसिस पे आपको एनालाइज करके यहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स की कट ऑफ मैंने बनाई है स्टार्टिंग में, तो उसके बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं। और पहले मैं बता दूं कि ये जो कट ऑफ है वो टोटली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, नॉट ऑफिशियली कट ऑफ। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ 1%, 0.5% वेरी करे आपकी कट ऑफ, बट बहुत ज़्यादा जो है वेरी नहीं करेगी, ऐसे ही इसी के आसपास ये रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और जो पहला सब्जेक्ट हमारे पास है वो है हमारे पास कॉमर्स का। देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर आपको सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट अपीयर होते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर होते हैं। तो कॉमर्स की जो कट ऑफ है वो प्रीवियस जो ईयर था उसके प्रीवियस साइकिल के अंदर तो आपका परसेंटाइल के अंदर देखा गया था बेसिकली, और उससे पहले 2019 के अंदर परसेंटेज में आया था जो कि काफ़ी हाई परसेंटेज थी कट ऑफ की। तो उसको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसको रेफर करो, बट मैं रिकमेंड करूंगा उस कट ऑफ को आप रेफर ना करें, क्योंकि उसके अंदर पेपर ठीक ठाक था, ईजी पेपर हम कह सकते हैं, और उसके अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था। उसके बाद जब आपने परसेंटाइल में देखा तो जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था, जिनका क्लियर हुआ था, उन सभी को पता चल गया होगा कि कट ऑफ जो 2019 की जिसमें हमें परसेंटेज में देखा गया था और परसेंटाइल में देखा गया था, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर था, क्योंकि लास्ट जो साइकिल हुआ था उसके अंदर पेपर ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो कट ऑफ नीचे आई थी। चाहे परसेंटाइल में आई थी, बट आपको एक आइडिया लग गया होगा, जिस जिसका सिलेक्शन हुआ या जो लोग बाहर हुए उनको आइडिया लग गया होगा कि किस बेसिस पे हमें ये कट ऑफ रही है इस साल। ठीक है, एक एवरेज जो आप मान के चलते हैं, तो उसी बेसिस पे और कुछ पोल कंडक्ट किए गए थे जिसके बेसिस पे मैं ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। अभी पोल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसकी। देखिए, कॉमर्स के अंदर जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी है, खाली अगर नेट की बात करें हम, तो ये हमारा 57 से 59 के बीच में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और जीआरएफ आपका 63 से 64 के बीच में यहाँ पे हो सकता है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है आपका, जनरल के अंदर ही आता है, तो 51 to 53 ये रह सकती है, और नेट के लिए 57 to 58% ये आपकी जीआरएफ के लिए यहाँ पे रह सकती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है उनमें 52% नेट के लिए रहेगी, और 57 to 58% ऑलमोस्ट आपके जीआरएफ के लिए यहाँ पे रहने वाली है। एससी में कटअप थोड़ी कम जाएगी एज कम्पेयर टू ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो 48 to 50% के अराउंड इसमें रहने वाली है, और 55 to 57 में आपका जीआरएफ यहाँ पे हो सकता है, यानी कि आप लोग सेफ जोन में अपने आप को यहाँ पे मान सकते हैं। एसटी के अंदर 47 से 48 के अंदर आपको लेक्चरशिप वाला नेट आपको मिल जाएगा, जबकि 53 से 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो जीआरएफ होने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सेफ जोन है, इसके अंदर आप अगर लाई कर रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। ठीक है, और ये जो परसेंटेज में ये दिया गया है, राइट, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं और अपने मार्क्स इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स की जो मेरिट होती है वो थोड़ी हाई जाती है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट लाइक कॉमर्स एंड अदर। तो इसके हिसाब से अगर हम नेट की बात करते हैं तो अभी की जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग 61 to 63% के अराउंड आपका नेट बन सकता है, जबकि 68 to 69% के अराउंड आपका जीआरएफ की यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 to 58 के अराउंड, और अगर जीआरएफ की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में तो 66 to 68% आपकी इसके अंदर रह सकती है। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं तो 55 to 57 के अराउंड रहेगी, और 64 to 65 हम मान के चलते हैं जीआरएफ का। एससी की बात करते हैं 51 to 53 आपको नेट इसके अंदर मिल सकता है, और अदर साइड देखें तो 58 से 59 के बीच में आपका जीआरएफ होने की संभावना है। एसटी की अगर बात करते हैं तो एसटी का कम रहेगा, 48 to 50 के अराउंड यहाँ पे नेट आपको मिल जाएगा, जबकि 55 से 57 के बीच आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं परसेंटेज, तो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीआरएफ के लिए, जो कि आपका देखिए हर उसमें क्या रहेगा, जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है इसका कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है।
थोड़ा सा आपका 1% या 0.5 के अराउंड फ्लैक्चुएशंस आपको देखने को, वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, बट ऑलमोस्ट इसके अंदर सेम ही आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है हमारे पास वो है इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर देखिए जो कट ऑफ है वो नेट के लिए, जनरल अनरिजर्व्ड के लिए बात कर रहे हैं तो 56 to 57 आपकी खाली नेट के लिए रहने वाली है, और 61 to 63 आपके जीआरएफ के किस्म कट ऑफ जाने की संभावना है। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो 51 to 53% नेट के लिए, और 56 to 58% में जीआरएफ आपका हो सकता है। ओबीसी एनसीएल के लिए 52 to 54 के बीच में आपका नेट हो जाएगा, जबकि 56 to 57% के बीच में आपका जीआरएफ यहाँ पे हो सकता है। एससी में 49 से 51 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे तो आप सिक्योर हैं नेट के लिए, जबकि 54 से 56 में आपका जीआरएफ होने की संभावना है। एसटी के अंदर 45 to 48 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेट, जबकि 53 से 55 के बीच में आपका जीआरएफ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट की। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर आपकी 56 से 58 आ रहे हैं, तो आप नेट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, नेट आपको मिल सकता है, जबकि 64 से 66 में आपको जीआरएफ मिल सकता है। देखिए नेट जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है इसके अंदर फ्लैक्चुएशंस काफ़ी देखने को मिलते हैं, जैसे आपकी अनरिजर्व कैटेगरी जो है जनरल कैटेगरी, उसका अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उसके साथ में काफ़ी डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको 49 से 50 के बीच में आपका नेट हो सकता है, जबकि 56 से 57 के बीच में आपका जीआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी में आप देखेंगे तो 48 से 49 के बीच में नेट, जबकि 55 से 57 के बीच में आपको जीआरएफ मिल सकता है। एससी की बात करें तो 46 से 48 में आपका नेट होने की पॉसिबिलिटी है, जबकि 53 से 55% के बीच में आपका जीआरएफ हो सकता है। एसटी की बात करते हैं 45 से 46% के बीच में आपका नेट होगा, जबकि 52 से 54% के बीच में आपको जीआरएफ मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन में हमारी जो कट ऑफ है वो इस प्रकार रहने वाली है कुछ। जनरल अनरिजर्व की बात करें, नेट आपका 57 to 59% के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो यू आर सिक्योर, और जीआरएफ के लिए 64 to 66% आपको गेन करने पड़ेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 51 to 54% में नेट हो सकता है, जबकि 61 to 63% के अंदर आपको जीआरएफ की पॉसिबिलिटी बनती है। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं 52 से 53 के बीच में आपकी नेट की पॉसिबिलिटी है, जबकि 61 से 62 जो आपका ऑब्वियस सी बात है ईडब्ल्यूएस से मैच करेगी आपकी जो ओबीसी की मेरिट है, और ये आपका जीआरएफ के लिए है। एससी में काफ़ी कम मेरिट जाएगी, 48 से 50% में आपका हो सकता है, जबकि 56 से 58 में आपको जीआरएफ में मिल सकता है। एसटी की बात करते हैं 47 से 49 में आपका नेट हो सकता है, जबकि 54 से 56% के बीच में आप अगर ला रहे हैं नंबर तो एजुकेशन सब्जेक्ट में आपको जीआरएफ यहाँ पे मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है संस्कृत। संस्कृत के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी है आपको नेट पास करने के लिए ऑलमोस्ट 65 to 67% तो गेन करने ही पड़ेंगे, और जीआरएफ के लिए 70 to 73% आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि संस्कृत के अंदर कट ऑफ आपकी हाई जाती है। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से 56 के बीच में आप सिक्योर हैं नेट के लिए, जबकि 63 से 65 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो जीआरएफ आपकी पॉसिबिलिटी है जीआरएफ होने की। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं 54 से 55% के बीच में आपका नेट हो जाएगा, जबकि 62 से 64% के बीच में आपका जीआरएफ हो जाएगा। एससी के अंदर 52 से 53% में आपका नेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि 57 से 59% के बीच में आपके जीआरएफ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत है। एसटी के अंदर 49 से 53 के बीच में अगर आप मार्क्स गेन कर रहे हैं तो आप सिक्योर हैं नेट के लिए, जबकि 55 से 57 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जीआरएफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी हमारी संस्कृत की। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस की बात हम कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का बात करें तो इसके अंदर 61 से 63 आपको गेन करने पड़ेंगे एटलीस्ट उसके नेट के लिए, जबकि जीआरएफ की 68 से 69 के बीच में यहाँ पे जा सकती है मेरिट। उसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 55 से 56% के बीच में आपकी मेरिट रह सकती है नेट के लिए, जबकि 64 से 65% आपकी जीआरएफ के लिए यहाँ पे मेरिट रह सकती है। ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी के अंदर 54 से 56% यहाँ पर रह सकती है नेट के लिए,
जबकि 64 से 66% आप सिक्योर कर रहे हैं तो आप ओबीसी के अंदर जीआरएफ पा सकते हैं। एससी की बात करें 51 टू 53% आपका नेट हो सकता है, जबकि 58 से 60% के अराउंड आप अगर ला रहे हैं नंबर तो आपका जीआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है। एसटी के अंदर 48 से 50% में आपका नेट हो जाएगा, जबकि 54 से 56% के अंदर आपका जीआरएफ होना चाहिए। तो ये बात थी हमारे पास जो पॉलिटिकल साइंस था उसकी। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारे पास सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर देखते हैं इसकी कट ऑफ क्या है। जनरल अनरिजर्व की बात अगर करें तो 62 से 64% आपको गेन करने पड़ेंगे नेट के लिए, जबकि जीआरएफ के लिए 68 टू 70% आपको लाने पड़ेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 54 से 56 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको नेट मिल सकता है, जबकि 64 से 66% के बीच में आपका जीआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 53 से 55% के बीच में आपका नेट हो सकता है, जबकि 63 से 65% के बीच में आपका जीआरएफ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एससी के अंदर 51 टू 52% आपके बन रहे हैं तो नेट आपका सिक्योर है, जबकि 58 से 60 के बीच में आपका आप ला रहे हैं नंबर तो जीआरएफ की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। एसटी के अंदर 48 टू 50% में आपका नेट हो जाना चाहिए, जबकि 55 से 57% के बीच में आपका जीआरएफ भी हो सकता है। तो ये बात थी हमारे पास जो सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, जिसकी कट ऑफ जो रहती है हमारी लगभग हमारे कॉमर्स से मैच करती है और कॉमर्स से थोड़ा सा ज़्यादा ही इसकी मेरिट रहती है। जनरल अनरिजर्व की बात करें तो 56 से 58 आपको लाने पड़ेंगे नेट के लिए, जबकि जीआरएफ के अंदर 64 से 66% की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाली है। जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 53 से 55% के बीच आपको नेट दिला सकता है, जबकि 62 से 64% के बीच में आपको जीआरएफ मिल सकता है। ओबीसी की बात करें एनसीएल की तो 52 से 54% के बीच में आपका नेट हो जाएगा, जबकि 61 से 63% में आपका जीआरएफ हो सकता है। और ये जो जीआरएफ की कट ऑफ है ये आपकी 60 भी आ सकती है, इसका ध्यान रखना है आपको। और उसके अलावा एससी में बात करते हैं तो 50 से 51% आपका नेट रह जाएगा, जबकि 56 से 58% के बीच में आपकी जीआरएफ की कट ऑफ रह सकती है। एसटी के अंदर 46 से 48% में आपका नेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि 55 टू 57% में आपका जीआरएफ यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो कट ऑफ थी हमारी मैनेजमेंट की थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है वो है हिंदी का। हिंदी के अंदर कट ऑफ देखते हैं। जनरल अनरिजर्व की अगर बात करें तो इसके अंदर 59 से 60% में आपका नेट हो जाना चाहिए, जबकि जीआरएफ के लिए 65 से 67% का आपको गेन करना पड़ेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से 55% में आपका नेट हो जाना चाहिए, जबकि 63 से 65% में आपका जीआरएफ मिल जाना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 53 से 54% में आप नेट के लिए सिक्योर हैं, जबकि 62 से अगर 64% में आपके आ रहे हैं तो जीआरएफ का टाइटल आपको मिल सकता है। एससी के अंदर 49 से 51% में आपका नेट हो जाएगा, जबकि 57 से 59% में जीआरएफ आपको मिलना चाहिए। एसटी की अगर लास्ट बात करते हैं तो 46 से 48% में आपको नेट हो जाएगा, जबकि 55 से 56% में आपका जीआरएफ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास हिंदी सब्जेक्ट की। फिर बात आती है जो नेक्स्ट है ज्योग्राफी की। हम लोग बात करते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर नेट जो होगा आपका 55 से 58% के बीच में ये रह सकती है मेरिट आपकी। जीआरएफ के लिए 63 से 65% के बीच में कट ऑफ रह सकती है। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 54 से 56% में आपका नेट हो जाना चाहिए, जबकि 59% से 60 के बीच में आ रही हैं तो जीआरएफ आपको मिल जाएगा। ओबीसी के अंदर 53 से 54% की आपको नेट के लिए रिक्वायरमेंट है, जबकि 58 से 60% अगर आपकी बन रही है तो जीआरएफ आपको मिल सकता है। एससी की बात करते हैं तो 51 से 53 के बीच में आपको नेट यहाँ पे मिल जाएगा, जबकि 56 से 58 के बीच में आपकी पॉसिबिलिटी है आपको जीआरएफ मिल जाना चाहिए। एसटी के अंदर 49 से 52% के बीच में अगर आप गेन कर रहे हैं तो नेट आपको मिल जाएगा, जबकि जीआरएफ के लिए 55 से 57% एटलीस्ट आपको गेन करने पड़ेंगे इन द केस ऑफ एसटी कैटेगरी। तो ये जो टोटल था वो आपका जियोग्राफी से रिलेटेड था। तो दोस्तों ये 11 सब्जेक्ट की टोटल हमने डिस्कशन की है, जिसके अंदर जियोग्राफी था हमारे पास
इसके अलावा हिंदी थी, हिंदी के अलावा मैनेजमेंट की हमने बात करी है, सोशियोलॉजी की हमने बात करी, और फिर हमने देखा पॉलिटिकल साइंस की बात करी, और फिर संस्कृत की, एजुकेशन की, और इसके अलावा हमने बात करी थी हिस्ट्री की, हिस्ट्री के बाद इंग्लिश की बात करी थी, और इंग्लिश से पहले हमने इकोनॉमिक्स देखा था, इकोनॉमिक्स और फर्स्ट में हमने कॉमर्स की बात करी। तो टोटल 11 सब्जेक्ट हो गए। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी अपकमिंग वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे कटअप देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको परेशान करते रहते हैं उनके बारे में, उनके सॉल्यूशन पे हम यहाँ पे बात करते हैं। उससे पहले वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर लें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अभी जो चल रहा है वो ये कि ये जो 2 साइकिल में हमारा मर्ज हुआ है, 2 साइकिल एक ही के अंदर जो मर्ज किए गए हैं, हमारे नेट के जो 2 साइकिल थे आपके वो मर्ज किए गए हैं। तो क्या पास का क्राइटेरिया आपका 12% होगा एंड 2% होगा, या 6% और 1% होगा? ये आपको यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है। देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूजीसी ने निकाला था उसके अंदर उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि हम 12% नहीं करने वाले क्राइटेरिया को, ये क्राइटेरिया आपका 6% ही रहेगा। बट देखिए, जो क्वालिफाई होंगे कैंडिडेट वो ज़्यादा होंगे। कैसे ज़्यादा होंगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास 100 लोग यहाँ पे अपीयर होते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, 100 लोग अगर अपीयर होते हैं तो हम मान के चलेंगे 6 लोग नेट को पास करेंगे और 1 लोग यहाँ पे, 1 ही होगा जीआरएफ के लिए जो एलिजिबल होगा। बट हमारे पास 2 साइकिल मर्ज हुए हैं, मतलब एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा हैं, फॉर्म्स भी हमारे 2-3 बार खुले थे, तो ऑब्वियसली हमारे पास एप्लीकेशंस भी ज़्यादा हैं, कैंडिडेट भी अपीयर ज़्यादा हुए हैं। तो ये जो कैंडिडेट हैं, मान लेते हैं हम डबल हो गए हैं, 200 हो गए हैं, तो इस केस में अब आप 6% इसका निकालेंगे तो आएगा 12, जो कि 12 आपके आएंगे जो नेट पास करेंगे, और वैसे इसका डबल हो जाएगा 2 जो निकालेंगे आप, वो आपका हो जाएंगे जीआरएफ वाले। तो इस तरीके से जो क्वालिफाई की जो नंबर्स हैं वो बढ़ेंगे, बट जो आपका परसेंटेज है वो परसेंटेज सेम रहने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पहली कन्फ्यूजन तो ये आपकी थी, ठीक। उसके अलावा बोनस मार्क्स पे लेके, जैसे कि आंसर की मैं कुछ सब्जेक्ट के आंसर की मैं कुछ क्वेश्चन जो है ड्रॉप्ड लिखा हुआ अराउंड में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ड्रॉप कर लिए गए हैं। अब इसका क्या रीज़न है? देखिए, होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके जो आंसर होते हैं वो ऑप्शंस में नहीं मिल पाते। एनटीए रिव्यू करता है आंसर की और रिस्पॉन्स शीट निकालने से पहले एक बार रिव्यू करता है, तो रिव्यू में अगर उसको कोई ऐसे क्वेश्चन मिल गए जिसमें आपका कोई भी आंसर सही नहीं है, तो उस केस में वो क्वेश्चन को ड्रॉप कर लिया जाता है, या क्वेश्चन में कोई गलती है उसको ड्रॉप कर लिया जाता है। और उस केस में जो बोनस मार्क्स है ना, वो बोनस मार्क्स आप सभी को मिलेंगे। जिसने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था उसको भी मिलेंगे, जिसने क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं किया था उसको भी वो मार्क्स मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो 2 नंबर हैं वो आप सबके ऐड होंगे। पहली कंडीशन में ये हो सकता है, या अगर आपकी 2 नंबर आपको नहीं दिए गए तो आपकी जो मेरिट लगेगी वो टोटल आपका 300 का था, तो 300 में से मेरिट ना लग के वो आपकी 298 मार्क्स में से मेरिट लगेगी। तो दोनों में बेनिफिट सेम है, या तो आपको सभी लोगों को 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर एक क्वेश्चन ड्रॉप होता है। तो पहली चीज़, अगर आपको बोनस नहीं दिया गया तो वहाँ से एक क्वेश्चन को कम कर लिया जाएगा, यानी कि 2 नंबर टोटल में से कम कर लिए जाएंगे और 298 में से आपकी मेरिट यहाँ पे बनेगी। तो ऑटोमेटिकली जो 2 नंबर की परसेंटेज है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप परसेंटेज की कैलकुलेशन करेंगे तो वो परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है ड्रॉप क्वेश्चन का। उसके अलावा जिसमें मल्टीपल आंसर्स दिए गए हैं, मल्टीपल ऑप्शंस को सही किया गया है, तो उसके अंदर जिसने भी उन मल्टीपल, जैसे मान लेते हैं पहले ए ऑप्शन सही दिया था एनटीए ने, उसके बाद दूसरे आंसर की के अंदर जो आंसर की बेसिकली आपके पास आई है उसके अंदर ए बी दोनों लिखा हुआ है, तो ए और बी जो दोनों ऑप्शन हैं, ए वाले भी सही हैं उनको भी नंबर मिलेंगे, बी वाले भी सही हैं उनको भी ये मार्क्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये होता है मल्टीपल, जब एनटीए मल्टीपल आंसर्स एक ही क्वेश्चन के आपको देता है, ठीक है। तीसरी चीज आती है परसेंटेज या परसेंटाइल। परसेंटाइल में उन सभी का रिजल्ट आएगा जिनका मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट का मतलब हुआ ये कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में जिसका एग्जामिनेशन हुआ था, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल में आएगा, ठीक, परसेंटाइल के अंदर आएगा। अब अदर जो सब्जेक्ट हैं उनका परसेंटेज के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसका क्या रीज़न है
इसका रीज़न ये है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा शिफ्ट, जब 1 से ज़्यादा जब शिफ्ट हो जाती है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई शिफ्ट अगर ईजी आ गई तो उसकी मेरिट बहुत हाई चले जाती है, बहुत हाई मेरिट चली जाती है। और कोई शिफ्ट आपकी बहुत टफ आ गई तो उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। तो इसमें डिसएडवांटेज जो होता है स्टूडेंट का होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे शिफ्ट में फंस गए जो हार्ड शिफ्ट था तो ये आपका डिसएडवांटेज होगा अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर देखा जाता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट आपकी इजी रही, क्योंकि जो आपकी मेरिट है उसके बेस पे फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि परसेंटेज में आपका रिजल्ट दिया जाए, इसीलिए परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट दिया जाता है। तो ये इसके परसेंटेज और परसेंटाइल की यहाँ पे बात रही, ठीक। और उसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था कि पोल के थ्रू यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सेज मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं आप। देखिए जो कॉमर्स का है, कॉमर्स का यहाँ पे देख पाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा लोगों के नंबर आए हैं वो आए हैं आपके बिलो 150, ठीक है ना, बिलो 150। और उसके अलावा 150 से 165 के बीच में 24% लोगों ने यहाँ पे स्कोर किया है, जबकि 165 से 180 में ओनली 19% लोग यहाँ पे हैं, और अबव 180 में 16% लोग यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो ये कॉमर्स का है, तीनों शिफ्ट का मिला के है, शिफ्ट वाइज यहाँ पे नहीं है। और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक। और उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का भी सेम ही रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो आपके 34% है सबसे ज़्यादा, 50 to 59% गेन कर रहे हैं, और ये परसेंटेज में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे एक और आपका पोल है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो 70 से 90 क्वेश्चन वाले हैं वही लोग मैक्सिमम हैं, उनके ही यहाँ पे 43% की जो है पॉपुलेशन है, 37% उसके बाद हैं 50 से 70 क्वेश्चन ठीक करने वाले, और उसके अलावा 11% हैं मोर देन 90% वाले। तो इस तरीके से ये पोल में आप रिजल्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। परसेंटेज कम होने के बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे इसके अंदर इस बार जो टेक्निकल इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा थे, उसके अलावा जो एग्ज़ाम का पैटर्न, जो इंटरफेस था वो अलग था, उसके अंदर क्वेश्चंस हिंदी में और इंग्लिश में दोनों साथ में डिस्प्ले किए जा रहे थे। जबकि प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्या होता था कि आपको साइड में ऑप्शन दिया जाता था कि हिंदी या इंग्लिश में आपको सेलेक्ट कर सकते थे, आप चेंज कर सकते थे फ्रिक्वेंटली। बट यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, आपको ऊपर से अगर हिंदी में लिखा गया है तो नीचे इंग्लिश में वही चीज़ ट्रांसलेट की गई थी। ऑप्शंस भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहे थे। तो जो टाइम कंज्यूमिंग था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पैसेज अगर हिंदी में भी दिख रहा है इंग्लिश में भी दिख रहा है, और उसके अलावा आपको स्क्रॉल करते करते ऑलमोस्ट आपके 10 मिनट आपके स्क्रॉल में यहाँ पे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा टेक्निकल इश्यूज बहुत थे, किसी का कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाया, किसी के क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट टिक नहीं हो पाए, किसी के क्वेश्चंस अच्छे से सबमिट नहीं हो पाए, तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर रहे हैं। तो कुल मिला के टोटल अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो है आपका लो जाएगा, कम जाएगा कट ऑफ, और जितना मैंने बताया है अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएगा। जिसको बिलीव ना हो वो लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इस कट ऑफ का, और जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तब आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको नहीं मिलेगा, 1%, 1.5 या 0.5 इतना फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप देख लीजिए इसमें आपके मार्क्स अगर लाई कर रहे हैं तो यू आर सेफ एंड सिक्योर, अगर नहीं लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप यहाँ पे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।